दिस इज राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 क्लास 8 का। जो स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स जो नंबर है इसकी जो डेफिनेशन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हमने कोई नंबर ले लिया है, मान लीजिए 2 ले लिया है, अगर हम 2 को 2 से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। हम इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको अदरवाइज इसको हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। सेम टू सेम अगर हम कोई दूसरा नंबर ले इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन राइट ऑल्सो 4 रेज टू पावर 2। तो ये स्क्वायर हो गया। हम इस मतलब ये हुआ कि हम किसी नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर हो जाता है। तो एक हम जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर हमने एक नंबर ए लिया है, हम इसी को वापस इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। इसको हम ए इंटू ए भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो ए इंटू ए है और जो ए स्क्वायर है वो एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला भी होता है। जैसे स्क्वायर का की जो हमने साइड ले ली वो एस ले ली, तो एस इंटू एस दैट मीन्स स्क्वायर। तो इस वजह से हम इसको स्क्वायर कहते हैं। इसको हम ए इंटू ए रेज टू पावर 2 भी कहते हैं और ए का स्क्वायर भी कहते हैं। तो हम देखते हैं स्क्वायर्स, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 एज इट इज़ लेकर 20। तो बेसिकली क्लास 8th और 9th 10th में आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हमने नंबर दिया हुआ है, हमें उसकी यूनिट प्लेस मालूम है। मान लो अगर एक नंबर लिया है, कुछ भी लिया 3 डिजिट या 2 डिजिट, उसकी यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यूनिट प्लेस में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हमें ये बिना उसकी वैल्यू फाइंड करे, बिना उसको हमें मल्टीप्लाई करे, हमें निकालना है कि जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 4 का कोई नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 2 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो इसकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर में इसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16 आता है। तो 16 की यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो इसका भी 6 ही आएगा हमेशा किसी भी केस में। अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो ये देख सकते हैं 14 का स्क्वायर हमने जब किया तो हमारे पास क्या है 196। तो 14 में 4 क्या था यूनिट प्लेस में था, 4 का यूनिट प्लेस में हमने स्क्वायर किया तो जो उसका हमारा आंसर आया वहाँ पे जो उसकी यूनिट प्लेस में 196 है और 196 की यूनिट प्लेस में क्या 6। तो किसी भी केस के लिए अगर हम 14 का स्क्वायर लें या फिर 24 का स्क्वायर लें या फिर 34 का स्क्वायर लें या 44 का स्क्वायर लें, सबके पीछे यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। उसके बाद कोई भी नंबर आए वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, बट बाकी जो हमें निकालना है एकदम हाथों हाथ निकालना है तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर देख लेते हैं। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 12 अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया, मान लो यूनिट प्लेस में हमने 2 ले लिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमने 2 ले लिया और उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। मान लीजिए 12 ले लिया तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, तो ये सारे केसेस में ये जो नॉर्मल ये प्रॉपर्टी है सब में फॉलो करेगी। भले ही यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 हो 4 हो, अगर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो उसकी यूनिट प्लेस में 1 आएगा, अगर इसकी यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है तो इसके आंसर की जो स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर हमने 5 लिया है, 5 का स्क्वायर करने पे उसकी यूनिट प्लेस में वापस 5 आएगा। अगर 6 लिया, 6 का स्क्वायर करने पे कोई भी नंबर हो पीछे तो उसका भी स्क्वायर करने पे पीछे जो आएगा वो 36 ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब एक दूसरे प्रॉपर्टी आती है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे 144 किसका स्क्वायर है 12, तो वो नंबर जो किसी का स्क्वायर हो उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1, ये जितने भी ब्लू कलर के लाइंस में लिखे हुए ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि किसी ना किसी के स्क्वायर है। जैसे 256 है, 256 16 का स्क्वायर है, 361 है वो 19 का स्क्वायर है। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कुछ बेसिक मेथड है वो हम देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी की नंबर के पीछे, पहले हम 1 से लेकर 10 तक के देखते हैं, सबके पीछे क्या आ रहा है स्क्वायर्स के बीच में, या फिर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 4 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के पीछे ये नंबर आ रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है।
वो परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो होगा, अगर किसी नंबर के पीछे मैंने नंबर लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो हो सकता है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर इनके अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाए, कौन से नंबर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, 2 3 7 और 1 2 3 4 5 2 3 और 7, अगर ये किसी नंबर के पीछे आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये था एक बेसिक प्रॉपर्टी परफेक्ट स्क्वायर की। मान लीजिए कि कोई नंबर हमने दिया हुआ है 247 दिया हुआ है, 247 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कि 247 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसका यूनिट प्लेस में देखेंगे, यहाँ 7 है तो ये 7 इसमें से तो किसी में नहीं आ रहा और ये इसमें से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 247 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो मतलब किसी भी नंबर के पीछे ये 4 नंबर दिए हुए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं निकलेगा। और किसी भी नंबर के पीछे ये अगर इन नंबर्स में तो कुछ दिया हुआ है जैसे 1 4 9 6 5 0, उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर। हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम एक तरीका तो नॉर्मल मेथड ये कि मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम 35 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 5 का स्क्वायर। 30 + 5 35 हो जाएगा वापस और इसका स्क्वायर ऊपर है। तो हम इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं कि एक फार्मूला है हमारे पास, एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म ऐसी दी हुई हो a + b की रेज़ टू पावर होल 2 या फिर a + b का होल स्क्वायर, इसको हम इसका फार्मूला ये होता है a² + 2ab + b², ये इसका फार्मूला होता है। तो जैसे हमें निकालना 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर में हमने इसको पहले स्प्लिट कर दिया 30 + 5 में। इसको हमने 30 पे इसलिए लिखा क्योंकि 30 का जो स्क्वायर होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम 35 को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 10 + 25, कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम वही नंबर यूज़ करेंगे जो जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 30⁻², फिर आ रहा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर आ रहा है a की वैल्यू हमारे पास 30 है, और फिर आ रहा है b की जो वैल्यू है वो है 5। अब हमें लिखना है b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स 30 का जो स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 10 का स्क्वायर जो होता है 100। दैट मीन्स 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 + 2 × 30 60, 60 × 5 300 + 5 का स्क्वायर होता है 25। 900 + 300 हो जाएगा 1200 + 25 1225। तो ये एक दूसरा मेथड हुआ, थोड़ा इजी मेथड है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर कोई नंबर मान लीजिए मैंने ले लिया 48 ले लिया, 48 का स्क्वायर ले लिया। अगर इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो अगर निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम थोड़ा इसी आइडेंटिटी का थोड़ा दूसरा फॉर्म देखते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं 50 - 2 का स्क्वायर। या माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो दूसरा जो फॉर्मूला होगा इसी आइडेंटिटी का वो होगा a - b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a² एज इट इज़, बस यहाँ माइनस था तो माइनस जो आ जाएगा 2ab के साथ आ जाएगा, और जो b² है वो प्लस रहेगा। तो a² + 2ab, यहाँ पे आ जाएगा -2ab, यहाँ b² है और यहाँ पे प्लस का b², बस यही फ़र्क है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी इस पूरे फार्मूले में कोई अंतर नहीं है। तो अब ये फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें a की जो वैल्यू है a² मीन्स 50 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2ab। a क्या है हमारे पास 50 और b कितना है हमारे पास 2। हमें साइन नहीं लिखना है, -2 लिखा है, साइन हम पहले से बाहर लिख चुके हैं, इस वजह से जो साइन है ये सिर्फ नंबर्स हमें लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास 50 - 2 और a - b यहाँ पे साइन पहले से लगा, तो साइन का मत लिखना है -2, नहीं तो माइनस यहाँ लिख दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर लिखना है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2500 आ गया।
2 इंटू 50 होता है 100, 100 इंटू 2 होता है 200, तो मीन्स -200 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। और 2500 में से हमने अगर 200 माइनस करा तो हमारे पास आ जाएगा 2300, और हमने इसमें 4 ऐड कर दिया तो 2304 48 का स्क्वायर होगा। तो ये दोनों मेथड है, हम दोनों मेथड से किसी से भी हम इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई बड़ा नंबर आ जाए जैसे 108 आ जाए तो हम 108 को 100 प्लस 8 लिख सकते हैं, 189 आ जाए तो 180 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो हम इस मेथड से हम इजीली जो है किसी का भी स्क्वायर हम इजीली निकाल पाएंगे। हम बेसिकली नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट ये इस मेथड से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था फाइंडिंग द स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट और बाकी के स्क्वायर रूट्स है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं।